में बात करेंगे जीएसटी इनवॉइसिंग से जीएसटी फाइलिंग तक। मतलब आप जीएसटी इनवॉइस कैसे बना सकते हैं और जीएसटी फाइल कैसे कर सकते हैं, इन दोनों मुद्दों पे आज बात करेंगे। जब आप बिल बनाने चाहते हैं तो उसमें आपको चाहिए होता है एक कस्टमर, एक आइटम जो आप बेचने वाले हैं उससे, एंड तभी आप उसका बिल बना सकते हैं। अगर आप जीएसटी की बात कर रहे हैं तो बुक कीपर में एक ऑप्शन है कंपनी सेटिंग्स में जीएसटी इंडिया। मेक श्योर ये ऑप्शन आपने ऑन किया है। आप जैसे ही ऑप्शन ऑन करेंगे पीछे जीएसटी का जो भी टैक्स अकाउंट है, जो भी चेंजेस होने हैं वो सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको कोई बटन प्रेस नहीं करना, सिर्फ ये ऑप्शन ऑन करना है सेटिंग्स में, कंपनी सेटिंग्स में, कंपनी सेटिंग्स में। चलिए अब एक पार्टी बना लेते हैं, एक कस्टमर बना लेते हैं और फिर उसका हमें बिल बनाएंगे। न्यू कस्टमर, अकाउंट्स में जाके न्यू कस्टमर, यहाँ पे आप नाम ले सकते हैं सुनील अरोड़ा। अकाउंट टाइप संडे डेटर ही रखना है, इसे चेंज नहीं करना। कस्टमर आपके डेटर्स में आते हैं। जीएसटी नंबर, आप उसका नंबर डाल सकते हैं, जीएसटी नंबर जो भी है। जीएसटी टाइप वो आपका रेगुलर है या कॉम्पोजिशन है, कौन से स्टेट में है आप वो डाल सकते हैं इसमें। पिन कोड, जो जो इन्फॉर्मेशन है आप वो सब डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर, और इसे सेव कर दिया। एक कस्टमर मैंने यहाँ पे बना लिया है। इसमें जीएसटी नंबर और जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप डाला था मैंने, जो बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे, जीएसटी नंबर और जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, तो इससे बिना सॉफ्टवेयर सही कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। जीएसटी नंबर नहीं डालते हैं तो सॉफ्टवेयर मानेगा कि ये आपका कंज्यूमर है, ये अनरजिस्टर्ड है। अगर जीएसटी नंबर है और आपने यहाँ गलत डाल दिया, रद्द या कॉम्पोजिशन डाल दिया, तो ये फिर अलग तरीके से फाइल होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन सही डालना जरूरी है। अब हम एक आइटम बना लेते हैं, MITV, HSN कोड आप डाल सकते हैं इसमें, ये सब ऑप्शनल है। यहाँ आता है डिफ़ॉल्ट टैक्स अकाउंट, ये मैंडेटरी है। उसका डिफ़ॉल्ट अकाउंट क्या है, यहाँ ऊपर लिखा भी है कि अगर कोई आइटम निल रेटेड है तो आप 0% डालिए, अगर कोई एग्जेम्प्टेड है तो आप इसे खाली छोड़िए, नहीं तो आप टैक्स अकाउंट डालिए जो मैंडेटरी है डालना। मैंने जीएसटी 12% डाल दिया। अच्छा, सॉफ्टवेयर की ये ब्यूटी है कि अगर आपने जीएसटी डाल दिया, आप इंटरस्टेट बेचते हैं तो ये आईजीएसटी ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए सेव करते हैं इसे। अब हम बिल बनाते हैं। एक बिल मैंने बना दिया अपने कस्टमर, जो मैंने अभी अभी बनाया था, सुनील के नाम पर। ये देखिए सब इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फैच हो रही है। यहाँ पर आइटम डाल देते हैं इसमें। एक क्वांटिटी बेचा मैंने 20,000। देखिए आप ध्यान से देखिए, लोकल का इंटरस्टेट ऑटोमेटिक हो जाए। यहाँ अगर ऊपर बात करें लोकल और इंटरस्टेट, क्यों कि मेरी कंपनी दिल्ली की है, मेरा कस्टमर हरियाणा का है, तो ये इसने इंटरस्टेट ऑटोमेटिक कर दिया इससे। और टैक्स हमने जीएसटी लाया था, इसने उसे भी आईजीएसटी बना दिया। सेव एंड व्यू। देखिए बिल तैयार है, इसमें देखेंगे हम आईजीएसटी रेट, आईजीएसटी अमाउंट, आईजीएसटी, नीचे एचएसएन समरी, सब ऑटोमेटिक आ रहा है। ये हमारा एक जीएसटी का बिल तैयार हो गया। हम एक और बिल बनाते हैं। ये तो B2B था, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस रेगुलर भी था।
एक हम बनाते हैं कैश पे बिल, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, हम फ़ोन नंबर डालना चाहें डाल सकते हैं, बायर का नेम हम डालना चाहें डाल सकते हैं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कहाँ का है वो, दिल्ली का है, इसको लोकल सेल कर रहे हैं हम, MITV, एक क्वांटिटी हमने बेचा इससे, तो हमने 2 बिल बनाए हैं। एक बिल जो एक पार्टी के नाम पे है जो GST रजिस्टर्ड है, एक जो GST रजिस्टर्ड नहीं है हमने कैश पे बिल बनाया। अब यहाँ जाके देख भी सकते हैं व्यूअर ट्रांजेक्शंस में 2 बिल बने हैं, ये सुनील अरोड़ा के नाम पे, एक कैश पे। अब हम रिपोर्ट्स देखते हैं, रिपोर्ट्स में क्या क्या डिफरेंस आएगा। यहाँ पे जाएंगे GST रिपोर्ट्स, सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, GSTR 3B 1 2 4 9। हमें GSTR 3B फाइल करना होता है एवरी मंथ। देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। देखिए इसमें आ रहा है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड नेट रेटेड एग्जम्प्टेड। इसमें देखिए दोनों बिल का टोटल आ गया 40,000, टोटल टैक्स IGST आ गया 2400। एक जो हमने कैश पे बेचा था वो CGST और SGST के अंडर आ गया 1200 रुपये। GSTR 1 देखते हैं एक बार, इसमें B2B में आ रहा है एक बिल 20,000, एक B2C में आ रहा है 20,000। हमने 2 बिल बनाए थे। तो सॉफ्टवेयर की एक खास बात होती है कि आपकी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती हैं। आप अगर अपने CA को देना चाहें तो ये पूरी रिपोर्ट आप उनको दे सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है ऊपर ओपन इन PDF बनाकर, एक्सेल बनाकर आप ये पूरी रिपोर्ट उनको दे सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के भी दे सकते हैं। अगर आप खुद फाइल करना चाहते हैं तो इसमें जेसोन का ऑप्शन भी है, रिटर्न का ऑप्शन भी है। जेसोन बनाएंगे फाइल बन जाएगी, वो डायरेक्टली आप पोर्टल पे डाल सकते हैं। रिटर्न के थ्रू आप ऑफलाइन टूल के थ्रू आप फाइल कर सकते हैं। ये सब हमने सेपरेट वीडियो में कवर किया है, बट अभी के लिए हमारा टॉपिक जो हमारा चर्चा का विषय था वो था आप GST बिल कैसे बना सकते हैं और GST फाइल कैसे कर सकते हैं। ये 2 टॉपिक हमने कवर किए हैं आज। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।